व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपको दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनाज। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आप दोबारा से लेके आ गए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्शन लेके, जो कि बहुत टाइम पहले भी चल रही थी और अभी भी बहुत लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर आप रिएक्शन जरूर देना कि आपको एक्चुअल स्टोरी पता चले। तो मम्मी स्टोरी ये है कि कॉमेडियन भारती सिंह को आप जानते होंगे, उन्होंने एक जगह पे कॉमेडी करी थी। तो उस कॉमेडी में उन्होंने ना कुछ दाढ़ी मूछों के लिए कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से जो हमारे सिख भाई हैं वो ऑफेंस हो गए थे कि उनको लगा कि उनके लिए बात बोली गई है। और बब्बू मान पाजी ने इस बात कराया एक स्टेज शो के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात है। बब्बू मान कोई छोटे मोटे कलाकार तो है नहीं, पब्लिक लाखों करोड़ों में उनको देखती है और सुनती है। तो उसके ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो मैं दोनों चीजें आपको इसमें दिखाऊंगा कि बब्बू मान पाजी ने क्या कहा और भारती सिंह ने उसके बाद माफी मांगी है, क्यों मांगी है और क्या मांगी है, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं पहले ये देखना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा मेरा थॉट क्या है इस बात के ऊपर। आप कुछ कहना चाहते हो अभी? मैं तो ये कहूंगी कि पहले बात तो ये है कि जब तक मैं सुनूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए भी। और अगर भारती सिंह ने गलत बोला है तो उसने क्यों बोला है, और बब्बू मान ने गलत समझा है तो क्यों समझा है, पहले हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद में बात। तो यार ज्यादा बात नहीं करते, पहले रिएक्शन पे चलते हैं, उसके बाद बताइए कि हमारा क्या ओपिनियन है इस चीज के लिए। उससे पहले बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक अगर आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताए गानों पर रिएक्शन करते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके ऐसे वीडियो पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। कपिल शर्मा कपिल सर दाढ़ी मुंह में डालो, सिवनियों का टीवी है ना जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी है, सारा दिन दाढ़ी में से जुए। मेरा सुनेहा दे दो कपिल ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ और सिख देखो, मैं भी कह देना कि मैं सिख है, पर सिख बनना औखा है। सही बात है, सच्चाई है भाई। सिख नु टिचर करनी लानत है, लानत है। बशर्ते के सिख सिखी च पूरा पूर्ण गुरसिख। सरदार जी दसना बहुत कौन होगा ਕਿ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਏ ਟੈਗ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਰੂਪ ਸੀਸੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਦਾ ਕੌਮਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਪੇ, ਹੱਸ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੋਪਰ ਲੋਹਾ ਲਏ। ਕਦੇ ਸਿਦਕੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਨਚਾਰੇ, ਟੋਟੇ ਦਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ। ਖਿੱਦੋ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਖੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀਦਾ ਆ ਬੀਬਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਥੜੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ। तो मम्मी ये था बब्बू मान पाजी का एक्चुअल रिएक्शन कि उन्होंने क्या सोचा और स्टेज शो पे उन्होंने क्या बोला। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले हम देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि भारती सिंह ने इसके बाद अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी भी मांगी, उन्होंने सफाई देने की कोशिश करी है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखें वो? हाँ बिल्कुल। चलो। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैंने भेजा भी गया, मैंने मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है 2 दिन तो। मैं तुहानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछां नाल ਇਹ प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जैनुअन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड के नाल कि दाढ़ी मुछ तो अजकल हर कोई रखता है। बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात के लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी। और मैनू पता है कि पंजाबी होने के नाते मैनू प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ। सो यार मम्मी, मेरे को तो
क्या बताऊं, मैं अपना ओपिनियन दूं पहले मुझे क्या लगा। बताओ। देखो मुझे ऐसा लगा कि भारती सिंह जो है ना कि इन्होंने कही तो कुछ ऐसी बात है कि दाढ़ी मूछों वाली बात कही है, तो बीच में एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि भाई हो सकता है तो मुसलमानों के लिए भी बोला हो, तो यार भाई मुसलमान जो अपने भरा है ना वो मूछे नहीं रखते, तो इसने कहा दाढ़ी और मूछ, तो ये सीधा टारगेट होते हैं सरदार और टारगेट होते हैं नॉर्मल खत या फिर जट लोग। तो यार ऐसा नहीं है, देखो वो कह रही है कि मैंने एक नॉर्मल बात कही थी, एक जेन्युइन बात कही थी, तो नॉर्मल भी कह रही है जेन्युइन भी कह रही है। जेन्युइन तो कह रही है उसके मन में बात है, दूसरी ये चीज़ है ये तो एक सफाई देने वाली बात होगी कि पहले चप्पल मार दो बाद में फिर आप माफी मांग लो। देखो भाई एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी से मजाक करते हो या आप कोई भी वर्ड बोलते हो तो मेरे को लगता है कि मम्मी उस वर्ड को पहले अपने माइंड में 10 बार घुमाना चाहिए, फिर वो स्टेटमेंट देनी चाहिए। इन लोगों के मुंह बहुत खुल चुके हैं। देखो भारती सिंह बहुत अच्छी कलाकार है, मैं उसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा, और बहुत अच्छी लेडी भी है, बट एक्चुअल क्या है कि अगर बहुत लोगों को ये लगा है तो या तो ये एक मिस गैप है टॉक का, या ये हो सकता है कि बोला है तो आप अपनी बात को कवर कर रही हैं। बाकी बब्बूमान पाजी के लिए तो मैं एक बात ये कहूँगा कि भैया देखो अगर उनको लगा है तो उन्होंने अपने हक के लिए बात करी है, और ये बात होनी भी चाहिए कि अगर उनके मन में ये शक था कि उन्होंने ऐसा बोला है और बब्बूमान साहब ने मन की बात आगे प्रेजेंट कर दी कि भाई भारती सिंह ने कपिल शर्मा शो पे ऐसा बोला है, क्योंकि कपिल शर्मा शो पूरे इंडिया में देखा जाता है, तो उसको देख के बहुत लोग भी मजाक उड़ाएंगे। जैसे आपको पहले पता था बहुत ज्यादा मजाक चलते थे संता बनता करके, तो सरदार जो लोग है ना, सरदार जी जो लोग हैं वो मजाक के कायब नहीं है भाई, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब आप लगा लो कि बब्बूमान साहब ने भी कहा कि मैं भी सरदार हूं, बट सरदार बनना बड़ा औखा है, मतलब उसके लिए जो तपस्या करनी पड़ती है ना वो कोई नॉर्मल नहीं होती। और सरदार लोग जो काम करते हैं ना भाई वो लोग हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी एक जगह पे एक बात बताई थी, कहते हैं कि एक भूखा आदमी होता है वो भूखा रहता है और वो कहीं से ना खाना उठा के ले जाता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है, तो उसे जब जज बुलाता है तो जज उसे बोलता है कि भाई आइंदा कभी भी ऐसे तेरे को भूख लगे ना और तू चोरी करी हो तो आप आस पास में ये पूछ लो कि गुरुद्वारा कहाँ है। समझ रहे हो कि पुलिस वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि उसको भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे चोरी मत करियो, कभी आप भूख लगे तो आसपास गुरुद्वारा पूछ लियो, कि उनको भी पता है कि भाई गुरुद्वारा से कोई भूखे नहीं जा सकता। तो इन लोगों के लिए अगर आपको स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, अगर आपने नहीं भी बोली और इनको बुरी लगी और आपने अपनी माफी मांगी तो वो बात खत्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो बहुत सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि भारती सिंह खुद एक सरदार है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं सिक्खी होना कम बात नहीं है, सिक्खी होना जो सारे संसार की बातें सीख चुका हो उसे सिख कहते हैं, सच्चाई है। और वो सिख के बारे में अगर किसी ने कोई गलत कमेंट करा है तो मुझे तो लगता है कि बहुत शर्म वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि संता बनता का लोग पहले मजाक उड़ाते थे तो गलत करते थे वो लोग। उन लोगों को सरदारों की पूरी बात पता नहीं है। अगर वो कहते ना कि 12 बज गए सरदारों के, तो 12 बजे क्या होता है पहले ये पता करना चाहिए कि 12 बजे क्यों कहती हैं ऐसे। 12 बजे पहले लोग जो लोगों की बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे ना, 12 बजे सारे सरदार इकट्ठे होके उनका खात्मा करते थे अपनी जान पे खेल के। और सबसे पहले ये कदम सरदारों ने उठाया, सिखों ने उठाया। और उसके बाद और रही बात दाढ़ी मूछ की, तो वो वाहिगुरु ये कहते हैं कि हम जिस हाल में भी भगवान ने हमें पैदा करा हम उसी हाल में रहेंगे। वो भी दाढ़ी मूछ कटवा सकते हैं, वो भी अपने बाल कटवा सकते हैं, पर वो नहीं कटवाते। वो कहते हैं कि जोन सा बाड़ा हमारे गुरुओं का मान है, गुरुओं का मान है। कहते हैं ना सर कटवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवा सकते। तो अगर हम अपने बालों के लिए और अपने सिक्खी के लिए हम ही मजाक उड़ाएंगे तो फिर ये लानत है। मैं कहती हूँ हमारे पंजाबी होने से ही लानत है इस बात। तो आपको लगता है कि उस बात को उन्होंने कवर करा है या फिर वैसी कुछ बात मैं मानती हूँ हो सकता है। कई बार होता है कि उतावलेपन में हम कुछ बोल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम भी रिएक्शन कर रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं पता चलता। पर वही वाली बात है, पहले 100 बार आदमी सोचे फिर एक बार बोले, क्योंकि ये जो बात बड़ी तोल मोल के बोली जाती है और वो एकदम से एक डायरेक्ट बात नहीं करी जाती। अगर भारती सिंह ने अगर मजाक में भी कहा है तो उतनी मजाक करो जितनी कोई अगला बंदा बर्दाश्त कर सकता है, उतनी उतारो कि उसको नंगाई मत करो। बट मुझे ये लगता है कि बब्बूमान पाजी के मन में क्या, बहुत लोगों के भी मन में था, पर उन्होंने ये चीज़ बोला और भारती सिंह ने माफ़ी मांगी है, तो मुझे लगता है कि चलो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, वो ऐसा कह रही हैं। और सरदारों का काम तो आपको पता है, जितना बड़ा सरदारों का दिल होता है ना उतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। तो उन्होंने इसको माफ कर दिया होगा। पूरी संसार जो है ना वो सरदारों को सिखों को लेके चलती है, नकल उनकी करती है, उनका पहनावा पहनती है,
उनका खान पीन करना पसंद करती है, पर उनके जैसा बन नहीं सकती। हकीकत बात है कि उन जैसा नहीं बन सकती। लोग कहते हैं ना कि एक चुन्नी होती है, वो 1000 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, अगर वो सर पे रख दी जाए ना तो लाखों करोड़ों की हो जाती है, उसका कोई मोल नहीं होता। और वो सरदार सिख ही होते हैं जो अपना सिर ढक के चलते हैं। मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती कि मुझे भारती सिंह के इस वर्ड के ऊपर मुझे रोना भी आ रहा है कि गलत बोला। अगर भारती सिंह ने बोला है, चलो वही वाली बात है कि उसने बोला भी है और उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी है, तो वाकई में वही बात है कि सिखों का दिल बहुत बड़ा है और वो उसको माफ़ भी करेंगे। मेरे तो यार अगर भारती सिंह ऐसा बोल रही है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने नॉर्मल टॉक में बोला था और मैंने सरदारों के लिए नहीं बोला, तो हो सकता है ऐसा भी हो। बट हमने जो अपना फीडबैक दिया है वो हमने इसलिए दिया है कि भैया कभी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि सरदार कौम बहुत बड़ी लोग हैं, बहुत बड़ी कौम है। तो आई होप आपको ये हमारी एक जस्टिफिकेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज भारती सिंह को जाके हेट मत देना, ये सिर्फ एक ये नॉर्मल रिएक्शन था जो हमें लगता है, तो हमने तभी इसके बारे में बताया। आई होप आपको ये रिएक्शन और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो हम ऐसी सोशल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।